हेलो फ्रेंड्स। एक गांव में एक आदमी रहता था अपनी माँ के साथ। उसकी माँ का नाम था फातिमा और लड़के का नाम था उबैद। उबैद अपनी माँ के साथ रहता था। उबैद को बचपन से ही दारू की लत लग गई थी। वो बहुत ज़्यादा दारू पीता था, बहुत ज़्यादा दारू पीता था। दारू पी के हर किसी से झगड़ा करना, उल्टा सीधा बोलना। हम मुसलमानों में दारू पीना हराम है। वो इस बात को नहीं समझता था, मगर वो फिर भी दारू पीता था, बहुत ज़्यादा दारू पीता था। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, मगर वो अपनी माँ की बात को एक भी ना मानता था। जहाँ से उसे जैसे भी पैसे मिलते वो सारी पैसों की दारू पी जाता था। उसकी माँ भी घर में खर्चे पानी से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। बाहर दारू पी के जब वो निकलता तो मोहल्ले पड़ोस में खूब झगड़ा करता था, हर किसी से झगड़ा करता था। तो मोहल्ले पड़ोस का कोई भी बंदा उसको पसंद नहीं करता था। उसके जो यार दोस्त थे वो भी उससे को दोस्त नहीं मानते थे। कोई भी उसका यार दोस्ती नहीं बनना चाहता था। कोई भी हर इंसान छोटे से लेकर बड़े तक सब उससे नफ़रत करते थे। उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, कोई भी पसंद नहीं करता था। वो सुबह सो के उठता और रात के सोने तक सिर्फ दारू में ही डूबा रहता था। ना नमाज़ पढ़ता था, ना कुरान पढ़ता था, ना रोज़े रखता था, कुछ भी नहीं। सिर्फ उसने अपने जीवन को दारू में ढाल लिया। उसको कहते थे कि दारू छोड़ दो। उसकी माँ उसको कहती थी दारू छोड़ दे, नमाज़ पढ़ बेटा। तो वो अपनी माँ की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता था, इग्नोर कर दिया करता था। सब हाफिज जी मस्जिद में सब समझाते थे उसको, मगर वो किसी की बात को नहीं सुनता था। हर किसी से उल्टा बोलना, उल्टा सीधा बोलना उसने अपनी एक अहमियत बना ली थी। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था किसी से भी बात करना। एक दिन वो खूब दबा के दारू पी रहा था। उसका आखिरी टाइम आ चुका था। वो दारू पी रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था। उसका वो आखिरी टाइम था। वो अपने घर गया, अपनी माँ के पास, और अपनी माँ से कहने लगा, माँ क्या मैं आज तुम्हारी गोद में लेट सकता हूँ? माँ ने कहा, बेटा क्या बात है, तो क्यों परेशान है, आखिर क्या हुआ है? तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं अब नहीं बचूँगा, मेरा आखिरी टाइम आ चुका है और मैं ये आखिरी टाइम आपकी गोद में निकालना चाहता हूँ। माँ की आंखों में से पानी छूट गया, रोने लगी और अपने बेटे को कलेजे से लगा लिया और उसे गोद में लिटा लिया। उस बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं मर जाऊँगा तो मेरा जनाजा मुझे पता है कोई भी नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, हर किसी के साथ गलत किया है, आपके साथ भी गलत किया है। मुझे पता है कि मेरा जनाजा कोई भी नहीं पढ़ाएगा, कोई भी नहीं पढ़ाएगा। उसने अपनी माँ से ये अल्फाज कहे। उसकी माँ रोने लगी कि बेटा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप ठीक हो जाओगे। उसने अपनी माँ से कहा, नहीं माँ मुझे पता है कि मेरा आखिरी टाइम आ चुका है, मैं अब नहीं बचूँगा। बस माँ आप किसी तरीके से मेरे जनाजा पढ़ाने वाले जो आपके करीबी हैं, जो आपको अच्छा मानते हैं, मुझे पता है कि मेरी वजह से कोई आपको सब उल्टा सीधा बोलते हैं, आपके जो करीबी हैं आप एक बार उनसे बात कराइए, क्या पता वो मेरा जनाजा पढ़ा दें। माँ अपने बेटे को बिस्तर पे लिटा के उसके पास जाती है, मौलवी साहब के पास। मौलवी साहब से कहती है, क्या आप मेरे बेटे का जनाजा पढ़ा देंगे? मौलवी साहब कहते हैं, नहीं बहन, वो बहुत ही गंदा इंसान है, उसने बहुत बड़े गुनाह किए हैं, उसका जनाजा भी भारी होगा, मैं नहीं पढ़ाऊँगा।
माँ फिर गिड़गिड़ाती है उसके सामने, मौलवी साहब के सामने, कि प्लीज़ आप मेरे बेटे का जनाजा पढ़वा दीजिए, मेरा बेटा आखिरी सांसें गिन रहा है। मौलवी साहब अब उसको फिर से मना कर देते हैं फातिमा को। उस लड़के की माँ मौलवी साहब के पास से उठ के अपने घर जाती है, अपने बेटे के पास। बेटे के सर को अपनी गोद में रख के कहती है कि बेटा, मेरे को तो मना कर दिया है, कोई भी तेरा जनाजा नहीं पढ़ाएगा। उसने कहा, या अल्लाह मेरे बच्चे की मग़फ़िरत अता फरमा, या अल्लाह मेरे बच्चे के गुनाह माफ़ कर। रो रो के ये ऐसे कहने लगी। उस बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ मैंने हमेशा गलत काम किया है, कभी किसी की नहीं सुनी, यहाँ तक कि तुम्हारी भी बेअदबी करी है मैंने। क्या माँ, अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो तुम क्या चाहोगी मेरे लिए? तो उस माँ ने कहा, बेटा मैं माँ हूँ, मैं माँ कभी भी औलाद के लिए गलत नहीं सोच सकती। मैं तेरे लिए जन्नत ही मांगूंगी खुदा से। अगर खुदा ने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा तो मैं ये कहूँगी, अल्लाह मेरी औलाद को जन्नत नसीब अता फरमा। उसने अपने बेटे ने फिर अपनी माँ से कहा, क्यों माँ, मैंने तो बहुत गलत किया है। तो उसने कहा, बेटा मैं माँ हूँ, और माँ के लिए बेटे के लिए जो मोहब्बत होती है वो अलग ही होती है। चाहे बेटा कुछ भी कर ले या माँ कुछ भी कर ले, माँ कभी भी अपने औलाद के लिए गलत नहीं सोच सकती। मैं यही चाहूँगी कि मेरा बेटा जन्नत नसीब। वो दुआ करती है हाथ उठा के ऊपर, या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत नसीब अता फरमाना। उसने फिर लड़के ने देखा अपनी माँ को रोते हुए इस तरीके से दुआ मांगते हुए, तो उसने कहा, माँ सोच, तुम तो माँ हो, मेरे लिए इतनी अच्छी दुआ मांग रही हो। वो अल्लाह जो ऊपर बैठा हुआ है वो तो 70 माँओं से भी ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करता है, तो वो मुझे दोज़ख में कैसे डाल सकता है? वो नहीं डालेंगे। ये कह के उस लड़के ने दम तोड़ दिया और वो अपनी माँ की गोद में ख़त्म हो गया। माँ रोने लगी, या अल्लाह मेरे बच्चे का जनाजा फरमा, जनाजे की नमाज़ पढ़वा दो। तो जो मौलवी साहब थे जिनके पास माँ उस लड़के की माँ गई थी, अचानक वो दरवाज़े पर आते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। माँ कहती है कि कौन आया है, देखती हूँ। दरवाज़ा खोल के तो देखा तो मौलवी साहब खड़े हुए थे। उसने मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब आप क्यों आए हैं, क्या बात है? उसने कहा, मैं आपके बेटे का जनाजा पढ़वाने के लिए आया हूँ। उसने कहा, आपने तो मुझे मना कर दिया था, अब क्यों, क्या हो गया, क्या बात है क्या कोई? उसने कहा कि आप जब चले आए थे तो मैं सो गया था, और जब मैं सो गया था तो मेरी सपने में अल्लाह ताला का हुक्म आया कि ए दोस्त जा, ए बंदे जा, अपने दोस्त का जनाजा पढ़वा के आ। ये सपने में मुझे हुक्म आया है, तो वो जाते तो मैं आपके दहलीज पर आया हूँ। उसने कहा, ठीक है, मेरा बेटा ख़त्म हो चुका है, आप मेरे बेटे का जनाजा पढ़वा दीजिए। तो दोस्तों, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो कभी भी अपने बंदों से गलत नहीं कहता। आखिरी टाइम पर उस इंसान ने, उस लड़के ने जो हमेशा दारू में पीता रहता था, सभी को उल्टा सीधा बोलता था, किसी की भी नहीं सुनता था, उसने आखिरी टाइम पर उस अल्लाह से तौबा करी, अपने गुनाहों की बख्शिश करी, अपने गुनाहों को कबूल किया। तो अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई है, पूरी धरती, आसमान, चाँद, तारे, सब कुछ बनाया है। तो अल्लाह ताला जो 70 माँओं से भी ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करता है, तो वो क्यों नहीं अपने बंदों को माफ़ करेगा? वो अल्लाह जिसने पूरी कायनात बनाई है,
वो 70 माँओं से भी ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार करता है। तो है मेरे भाइयों, है मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे बच्चों, आप सबसे अपील है मेरी कि प्लीज़ जो भी हमने गुनाह किए हैं उनकी माफ़ी मांगिए, तौबा कीजिए और अपने आप को नमाज में ढाल दीजिए, नमाज अदा कीजिए। जो गुनाह किए हैं जाने में अनजाने में उनसे माफ़ी मांगिए और कभी भी लाइफ में कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए। ना जाने किस मोड़ पे खुदा सज़ा दे दे। या अल्लाह सबके गुनाहों माफ़ करना, ऐ मेरे खुदा सबके गुनाह माफ़ करना। या अल्लाह सबको मग़फ़िरत अता फरमाना। या अल्लाह सबके गुनाह माफ़ करना। या अल्लाह सबको सच्ची राह दिखलाना। या अल्लाह सबको गुनाहों से बचाना। या अल्लाह सबको मग़फ़िरत अता फरमाना। या अल्लाह नेक राह पे चलना सिखाना। या अल्लाह हमें हर बुराई से बचाना। या अल्लाह हमें दीन के रास्ते पे चलना सिखाना। या अल्लाह हम किसी का गुनाह ना सोचें। आमीन। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे अजीज़ों, आप सबसे मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो मेरे हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, प्लीज़ कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए, कभी किसी को ठेस मत पहुँचाइए, क्योंकि सदा दिन एक जैसे नहीं रहते, जाना सबको है। तो जीवन में कुछ ऐसा काम कर जाइए जो दुनिया याद करे। अगर जाने अनजाने में कोई गुनाह हो गया है तो उस खुदा से तौबा कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए और एक नेक राह पर चलिए। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपके लिए फिर से कुछ एक नई कहानी लेके आऊँगी और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। बाय, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।